जिस तरह से हटाया गया है वो अपने आप में बहुत विचित्र है, क्योंकि देखिए चुनाव के बीच में इस तरह का फैसला करना कहीं ना कहीं मायावती को भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। आप देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर 80 सीटें आती हैं और पूरे ओवरऑल देश में बीएसपी ने लगभग 400 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। और हैरानी की बात है कि एक भी सीट के ऊपर जी बिल्कुल तनुज, ध्यान तो रखना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी जो भाषा शैली रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं बीएसपी जो है वो गिरती हुई नजर आई थी। और हो सकता है यही वजह रही हो कि बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव में उतनी सीटें नहीं मिल पाई, या यूँ कहें कि सीटें मिल ही नहीं पाई, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था उसके हिसाब से कारण की वजह से उन्होंने वो जो है उस पद से हटाया और फिर अब उनको दोबारा से वही जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो अब सोचिए कि चंद्रशेखर रावण जो कि इस समय ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में लगातार जो है अपनी राजनीतिक जड़ों को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं और अन्य प्रदेशों में भी वो। नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। जिस तरह से लोकसभा चुनावों में मायावती को भारी हार का सामना करना पड़ा है, अब ऐसे में आज एक समीक्षा बैठक होती है और बैठक में बड़े बड़े फैसलों पर निर्णय लिया जाता है। दरअसल आकाश आनंद की एक बार फिर से पार्टी में शानदार वापसी होती दिखाई दी है। पहले आकाश आनंद को पार्टी का कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है और अब पार्टी का उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बना दिया गया है। हालांकि मायावती ने साफ कह दिया है कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादा बढ़ चढ़कर नहीं बोलेंगे और आपको अपने भाषणों पर देखिए ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अब आकाश आनंद के ऊपर एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आ गई, क्योंकि इस समय बीएसपी पार्टी की जो हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अब ऐसे में आकाश आनंद को बीएसपी पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा और आकाश आनंद की चुनौती यहाँ पर जो बनकर खड़े होंगे बड़े बड़े यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और दलित चेहरों की अगर बात करें तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी है। कुछ सवाल होंगे हमारे साथ न्यूज रूम में। इस समय अमन सर मौजूद है। अमन सर, यहाँ पर जिस तरह से आकाश आनंद को एक बार फिर से उनकी शानदार वापसी देखने को मिली है, क्या यहाँ पर दबाव माना जाए मायावती के ऊपर? जिस तरह से कार्यकर्ता देखिए बीएसपी का साथ भी छोड़कर गए थे चुनाव प्रचार के दौरान कि आकाश आनंद से उनका पद छीन लिया गया है। वैसे में कयास तो लगाए जा रहे थे कि भाई यहाँ पर आकाश आनंद की वापसी होगी, लेकिन उनको उत्तराधिकारी एक बार फिर से बना दिया गया है। देखिए आकाश आनंद को लेकर पहले भी जिस तरह की बातें उठी थी, मांग उठी थी कि उनको जिस तरह से हटाया गया है वो अपने आप में बहुत विचित्र है, क्योंकि देखिए चुनाव के बीच में इस तरह का फैसला करना कहीं ना कहीं मायावती को भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। अब देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर 80 सीटें आती हैं और पूरे ओवरऑल देश में बीएसपी ने लगभग 400 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। और हैरानी की बात है कि एक भी सीट के ऊपर बीएसपी का उम्मीदवार जीतते हुए नजर नहीं आया, यहाँ तक कि उनका जो वोट परसेंट था वो ही घटकर बहुत ज़्यादा कह सकते नीचे चला गया। तो ऐसे में अब आकाश आनंद के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि अगर उनको इतने सारे पदों पर एक बार फिर से नवाजा गया है तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खासकर उत्तर प्रदेश के अलावा उनको तमाम जगह पे कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी वो दी गई। आप देखिए पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें और तमाम जगह की बात करें, वहाँ पर विशेष तौर पर आकाश आनंद को कहा गया कि भाई आप जो है पार्टी को मजबूत करिए। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ये मत सोचिए कि यहीं पर बीएसपी है, इसके अलावा तमाम राज्यों में बीएसपी मजबूत रही है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में क्या आकाश आनंद बीएसपी को मजबूत कर पाएंगे, ये अपने आप में उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसका किस तरह से वो निर्वहन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी जो भाषण है, जिस तरह के बयान हैं वो लगातार उनको कह सकते हैं कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। वैसे में क्या मायावती उनको जो इन सब बयानों से बचने की सीख देंगी? अगर ऐसा होगा तो फिर अपने जो कार्यकर्ता उनके अंदर वो जोश कैसे भरते हुए नजर आएंगे, कैसे उत्साह में लाते हुए नजर आएंगे, कई तरह की चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर बीएसपी पहले की तरह मजबूत पार्टी नहीं है, बल्कि अब उसकी जो हालत है वो लगातार ख़राब होती चली जा रही है। ऐसे में जो कह सकते हैं आकाश आनंद को जो ताज मिला है वो कांटों भरा है। ऐसे में उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना है, किस तरह से वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें, क्योंकि आने दिनों में उत्तर प्रदेश में भी 10-12 सीटों के ऊपर उपचुनाव है, इसके अलावा तमाम जगह पर और भी उपचुनाव है। तो यहाँ पर बीएसपी के लिए अपनी भूमिका को बड़ा करने के लिए आकाश आनंद को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत कितनी रंग लाएगी ये जब परिणाम सामने आएंगे उस समय दिखाई पड़ेगा। जी वाकई में यहाँ पर जो आकाश आनंद को यहाँ पर बड़ा पद तो दिया गया है, लेकिन उनके ऊपर जो सर पर ताज सजा है वो कांटों से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी पार्टी की जो हालत है वो बहुत ज्यादा नाजुक है। अब ऐसे में आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम राज्य यहाँ पर देखते नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तराखंड में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसका स्टार प्रचारक यहाँ पर आकाश आनंद को बनाया गया। पंजाब में उपचुनाव में देखिए स्टार प्रचारक यहाँ पर आकाश आनंद को बनाया गया। तो ऐसे में आकाश आनंद तमाम राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन अपने भाषणों पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। अगला सवाल मेरे सहयोगी मनीष से लेंगे। मनीष, जिस तरह से आकाश आनंद पर जो पार्टी की तरफ से कार्रवाई हुई थी वो कार्रवाई हुई थी उनके भाषण को लेकर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दे दिया था, उसके बाद मायावती ने कड़ा एक्शन लिया है। ऐसे में अब तमाम राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। इस बार कितना यहाँ पर उनको
ध्यान रखने पड़ेगा अपने भाषण को लेकर? जी बिल्कुल तनुज, ध्यान तो रखना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी जो भाषा शैली रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं बीएसपी जो है वो गिरती हुई नजर आई थी और हो सकता है यही वजह रही हो कि बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव में उतनी सीटें नहीं मिल पाई, यहाँ या यूँ कहें कि सीटें मिल ही नहीं पाई, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था उसके हिसाब से यहाँ ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था, ये कयास लगाया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर कुछ सीटें यहाँ पर निकालने में कामयाब होगी। लेकिन आकाश आनंद के उस कांड के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं बीएसपी गिरती हुई नजर आई और तमाम विपक्ष जो है हमलावर होता गया यहाँ पे मायावती पर, बहुजन समाज पार्टी पर। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से मायावती भी समझ चुकी हैं कि स्टार प्रचारक के तौर पर, एक युवा नेता के तौर पर उनकी भूमिका वो काफ़ी अहम है पार्टी में और उनका पार्टी में होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, आने वाले विधानसभा चुनाव में या उपचुनाव जो होने वाले हैं उनमें हार का सामना ना करना पड़े, इसलिए आकाश आनंद की वापसी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है और आकाश आनंद की वापसी से यहाँ पर पार्टी में चार चांद लगते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अब यहाँ पर जो उपचुनाव होने, उपचुनाव में भी कुछ सीटें शायद यहाँ से मायावती की बीएसपी पार्टी निकालने में कामयाब रहे। जी वाकई में यहाँ पर बीएसपी पार्टी में एक उत्साह देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आकाश आनंद का जो सामना यहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उनका सामना यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियों से होगा। समाजवादी पार्टी की हम बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें और वहीं हम बात करेंगे एक दलित चेहरे की उत्तर प्रदेश में नगीना सीट से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने नगीना सीट से तकरीबन 1.5 लाख वोटों के साथ भारी बहुमत से जीत हासिल करी। अगला सवाल मेरे सहयोगी अबरार से लेंगे। अबरार, जिस तरह से यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, क्योंकि बीएसपी पार्टी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी मानी जाती थी एक समय में, हालांकि इस समय भी देखिए बीएसपी पार्टी भले ही कोई सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का काम बिगाड़ने में, भारतीय जनता पार्टी का काम बिगाड़ने में कामयाब जरूर होती आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा ओहदा यहाँ पर आज भी बीएसपी पार्टी का माना जाता है। आकाश आनंद का सामना यहाँ पर होगा चंद्रशेखर आजाद से, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से। क्या इतने बड़े बड़े दिग्गजों को आकाश आनंद यहाँ पर एक युवा के चेहरे पर झेल पाएंगे? देखिए, आकाश आनंद को पार्टी का एक बना बनाया संगठन मिल रहा है। पार्टी में इतने बड़े जो वरिष्ठ चेहरे हैं उनकी जो आप कह सकते हैं सहयोग से वो लगातार उत्तर प्रदेश में काम भी कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के चुनाव में उन्होंने काम भी किया, तो एक जो है अनुभव ज़रूर है उनके पास। हालांकि कोई खासी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन इतना तय है कि चंद्रशेखर रावण के खिलाफ मायावती को इस चेहरे का इस्तेमाल करना ही था आकाश आनंद का, और उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी किया था, लेकिन उस समय भाषणों की वजह से या फिर और कोई कारण की वजह से उन्होंने वो जो है उस पद से हटाया और फिर अब उनको दोबारा से वही जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो अब सोचिए कि चंद्रशेखर रावण जो कि इस समय ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में लगातार जो है अपनी राजनीतिक जड़ों को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं और अन्य प्रदेशों में भी वो अपने पैर पसारने के फिराक में हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर चंद्रशेखर रावण को उखाड़ना है या फिर उनकी राजनीतिक विरासत को और ज़्यादा फैलने नहीं देना है, तो जाहिर सी बात है कि आकाश आनंद के चेहरे को और ज़्यादा प्रमुखता से मजबूत करने की ज़रूरत है। चूँकि उत्तराधिकारी के तौर पर अगर मायावती उन्हें आगे कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के उन तमाम चेहरों को, पार्टी का तमाम कैडर जो है वो उसी ढंग से काम करेगा। और ख़ास तौर पर जो अब उपचुनाव होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं नज़रों में है कि इस चुनाव में जो है फिर से एक बार चंद्रशेखर रावण जो अपने झंडे न गाड़ने पाए और बीएसपी पार्टी कम से कम जो है 2-4 सीटों पर जीत दर्ज करे। चूँकि एक जो नकारात्मक माहौल बना है ख़ास करके बीएसपी को लेकर के कि वोटर्स उनसे छिटक रहे हैं, पार्टी लगातार सिमटती चली जा रही है लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में, तो इन तमाम बातों को देखते हुए गहन चिंतन मंथन किया गया है और आकाश आनंद को फिर से एक बार एक जिम्मेदारी दे दी गई है। अब देखते हैं कि इस जिम्मेदारी को लेकर के वो कितने ज़्यादा सफल जो नेता के तौर पर उभरते हैं, क्योंकि अब तक जो उनको जिम्मेदारी मिली है उसमें उन्हें कोई खासी कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप समझ लीजिए कि विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं या फिर अब जो उपचुनाव होंगे विधानसभा के, ये काफ़ी ज़्यादा जो है रोमांचक होंगे। जी वाकई में यहाँ पर जो अब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे और जो विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे बेहद रोमांचक होंगे, क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी के पास भी एक देखिए नया चेहरा यहाँ पर है। मायावती कहीं ना कहीं एक्टिव नजर नहीं आ रही थी राजनीति में, अब ऐसे में देखने में दिलचस्प होगा कि आखिरकार आकाश आनंद पार्टी के लिए क्या कुछ करते नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।